गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने फंक्शंस के पार्ट 1 पार्ट 2 में ये सीखा कि हम कैसे फंक्शन बनाते हैं, कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि पैरामीटर्स और आर्गुमेंट क्या होते हैं। आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कशन के पॉइंट्स हैं फंक्शन पे बेस्ड कि फंक्शन में पैरामीटर कैसे पास करते हैं, फंक्शन वैल्यूज कैसे रिटर्न करता है और कंपोजिशन। दीज 3 पॉइंट्स वी विल डिस्कस टुडे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि फंक्शंस में जो पैरामीटर्स या हम कह सकते हैं आर्गुमेंट पास होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। लास्ट दिन मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कॉलिंग में जो वैल्यूज हम लिखते हैं दे आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स, और फंक्शन के हेडर में जो वैल्यू है तो पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो हम जो वैल्यूज फंक्शन कॉल में पास कर सकते हैं वो फंक्शंस में 3 तरह की होती हैं पाइथन में। फर्स्ट इज कॉल्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एज वेल एज इट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। नंबर 2 डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, और नंबर 3 कीवर्ड argument means we can pass 3 different type of the argument to the function. Positional argument is also called the required argument. Means आपको functions में ऐसे argument पास करना है कि header section में जितने पैरामीटर्स हैं उतने ही कॉलिंग में भी पैरामीटर्स हो एज वेल एज उनकी क्या पोजीशन भी सेम हो। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। मीन्स रिक्वायर्ड जितने हेडर में हमारे पास फंक्शन के हेडर में जितने आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है उतने ही क्या होना चाहिए, कॉलिंग स्टेट में भी उतने ही आर्गुमेंट हमको चाहिए एज वेल एज इन द सेम पोजीशन। दिस वी विल डिस्कस विद द एग्जांपल। नाउ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब क्या है? मान लो किसी आर्गुमेंट्स का हमने फंक्शन हेडर में हम जो उसका पैरामीटर्स है हम डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? डिफॉल्ट आर्गुमेंट, है ना। तो अगर हम कॉलिंग से कोई वैल्यू नहीं भी पास करते हैं तो फंक्शन अपनी बॉडी में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को क्या कर लेता है? यूटिलाइज कर लेता है एंड देन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ द फंक्शन। थर्ड वन है कीवर्ड नेम्ड आर्गुमेंट। मतलब आप कोई नेम के थ्रू भी आर्गुमेंट पास कर सकते हो। तो ये फंक्शंस में पैरामीटर पास करने के 3 वेज है। फर्स्ट वन इज पोजिशनल आर्गुमेंट मीन्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। Number 2 default arguments means the default value supplied to the function, and third one is keyword और as well as called named argument। ये 3 तरीके हैं। अब हम 1 by 1 इनको डिस्कस करते हैं कि पोजिशनल आर्गुमेंट क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है और कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है। यहां आपके सामने एक एग्जाम्पल है, देख सकते हो आप। यहां पे लिखा हुआ है मैंने पोजिशनल एंड रिक्वायर्ड आर्गुमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मैंडेटरी आर्गुमेंट। क्या कहलाते हैं इसको? पोजिशनल रिक्वायर्ड। जैसा नाम से क्लियर है कि यहाँ पे ये क्या है? पोजिशनल है, मतलब पोजीशन को सप्लाई की जा रही है। रिक्वायर्ड है मतलब कंपल्सरी है, एज वेल एज मैंडेटरी है। अगर आप ये नहीं पास करोगे तो अवर कोड विल नॉट produce the correct output. So here you can say a small code I have written before you. Def sum a comma b comma c. I have written 3 values a b c. एक बार फिर से हम इसका रिवाइज कर लेते हैं, दोहरान कर लेते हैं। हमने जो पिछले क्लासों में देखा कि ये लाइन क्या कहलाती है फंक्शंस की? फंक्शन हेडर। फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन हेडर, और जो एबीसी मैंने वैल्यू पास की ये क्या कहलाती है? उसकी पैरामीटर। तो ये बात पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं। सो द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन हेडर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम डेफ विच इज द नेम ऑफ फंक्शन, एंड ए बी सी दीज आर द पैरामीटर। दीज वैल्यू वी हैव पास इनसाइड दैट। और डी में क्या हो रहा है? ये इसकी बॉडी ऑफ फंक्शन हो गई, बॉडी ऑफ फंक्शन। और ये फंक्शन क्या कर रहा है? तीनों का सम कर रहा है, देन इट विल प्रिंट ऑन द स्क्रीन। सो हियर आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इस फंक्शन में ए बी सी 3 पैरामीटर्स हैं। तो वेन एवर वी कॉल दिस
फंक्शन इनसाइड द मेन प्रोग्राम। तो ये कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है कि वी हैव टू पास 3 पैरामीटर्स, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या पास करे हैं, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे मेन प्रोग्राम बनाया, यहाँ पर x की वैल्यू मैंने क्या ली 20 और 10, देन आई कॉल द फंक्शन सम फर्स्ट टाइम, यहाँ पे मैंने 2, 3, 5 क्या वैल्यू ली, यानी ये यहां पर भी एबीसी की 3 वैल्यू थी, यानी ये फंक्शन की कॉलिंग और इसकी जो डेफिनेशन है तभी मैच करेगी जब इसमें 3 आर्गुमेंट्स होंगे। 3 आर्गुमेंट इस सम फंक्शन को चाहिए है, रिक्वायर्ड है। तो 2 वैल्यू विल कॉपी इन ए, 3 वैल्यू विल कॉपी इन बी एंड 5 वैल्यू विल कॉपी इन सी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी हम अगर किसी फंक्शन डेफिनेशन में 3 पैरामीटर्स लेते हैं तो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में भी हमको क्या करना है, 3 पैरामीटर्स लेना है। अगर हम यहाँ पर एक भी पैरामीटर को स्किप कर देते हैं तो ये कॉलिंग काम नहीं करेगी, ये इस फंक्शन को एक्सक्यूशन नहीं करेगा। इट इज रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, मैंडेटरी आर्गुमेंट। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे। पोजिशनल मतलब हम इनकी पोजिशंस भी चेंज कर सकते हैं कि अगर हम चाहें कि यहाँ पे 4-5 वैल्यू और ऐड कर, तो ऐसा नहीं कर सकते। और सेकंड कॉलिंग में क्या है, 2 वैल्यू विल कॉपी इन ए, x वैल्यू विल कॉपी इन बी एंड y वैल्यू विल कॉपी इन c। ये वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, सेकंड में ये लिटरल कांस्टेंट है, इट विल कॉपी इन a, x की वैल्यू b में कॉपी हो जाएगी और y की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, c में। तो इस तरह की कॉलिंग को हम क्या बोलेंगे, जिसमें पैरामीटर आर्गुमेंट्स कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है। ये हमारी फर्स्ट टाइम की कॉलिंग कहलाएगी। कैसी कॉलिंग कराएगी, पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मस्ट बी मैच विद द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, इवन उनकी पोजीशन। दोनों चीजें क्या होती है, मैच होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, सही से कॉल होगा। तो एक बार फिर से आप बता देते हैं, पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट में क्या होगा, हमको नंबर ऑफ पैरामीटर्स जितने दिए हुए हैं उतने ही हमारे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या हो, आर्गुमेंट्स हमारे कॉलिंग स्टेटमेंट में हो और उनकी संख्या भी सेम हो कि अगर यहाँ 3 है तो 3 ही यहाँ पर भी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एक भी कम कर देते हैं या फिर एक भी ज्यादा कर देते हैं तो इट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो इस तरीके हम नहीं कर सकते, तो हमारे लिए क्या है, हमको कॉलिंग में ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 हमने कॉलिंग करके बताई। इस तरीके से हमारा एक ऐसा फर्स्ट हमारा जो फंक्शन को कॉल करने का पैरामीटर्स के थ्रू तरीका है वो इस तरीके का है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द डिफॉल्ट आर्गुमेंट। हम इसको रखते हैं। अभी आपके सामने एक और यहाँ पर फंक्शन को कॉल करने का तरीका, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। मतलब हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और हो सकता है उसकी फंक्शन की हेडर सेक्शन में हम कुछ वैल्यू ऐसी टाइप करना चाह रहे हैं कि अगर यूजर कॉलिंग करते समय भूल भी जाता है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो, उस फंक्शन में यूटिलाइज हो जाए, उसकी वैल्यू से हमारा कोड कंप्लीट हो जाए। मतलब अगर डिफॉल्ट वैल्यू आपने दी है, इसका मतलब है कि कॉलिंग में आप वैल्यू देना चाहो तो ठीक है और नहीं देना चाहो तो ठीक, इट इज ऑप्शनल फॉर यू। यहां पे देखते हैं मीन्स क्या काम है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब ऑटोमेटिकली अगर आप कोई वैल्यू फंक्शन कॉलिंग में नहीं ले रहे तो ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू उस पैरामीटर के लिए सप्लाई हो जाए, ठीक है। छोटा सा कोड है, यहां देखते हैं। यहां हमने देखा हुआ है, यहां मैंने एक फंक्शन बनाया, इट इज फंक्शन हेडर। बार बार मैं आपके सामने बोल रहा हूं फंक्शन हेडर, तो मतलब आपको ये लाइन तो समझ में आ जाएगी कि भाई ये फंक्शन हेडर है क्या। मीन्स नाउ इट इज क्लियर, फंक्शन हेडर इज द beginning of function or you can say it is the first line of our program. Now def xyz is the name of function. ABC, this is a new thing before you. ABC, now I have written c equals to 10 means a b क्या है हमारे पास, ये 3 पैरामीटर्स xyz फंक्शंस में, जिसमें a और b की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे कॉल जहां पे होगा वहां से आई, बट सी की मैंने यहाँ पे क्या दी, डिफॉल्ट वैल्यू दी विच इज 10, सो इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट वैल्यू। क्या कहेंगे इसको, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया डिफॉल्ट वैल्यू। और मैंने यहाँ पे सब कुछ कोड करा, d इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन बी, कोड करेगा, d की वैल्यू कैलकुलेट होगी, देन विल बी प्रिंट ऑन द स्क्रीन यूजिंग द प्रिंट कमांड।
यहां पे मैंने मेन प्रोग्राम बनाया, मेन प्रोग्राम के अंदर हमने दो बार फंक्शन कॉल किए। फर्स्ट टाइम यहां पे इट इज फर्स्ट कॉल और इट इज सेकेंड कॉल। यहां पर पहली बार हमने क्या वैल्यू सप्लाई करी 20, 30 और तीसरी वैल्यू यहां पे क्या है हमने छोड़ दी। यानी जबकि हमने आपको बताया है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट देन मैच होना चाहिए। यहां पे 3 ABC है तो यहां पे भी हमको 3 वैल्यू पास करना है, बट चूंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है तो इट इज ऑप्शनल कि यहां पे हम लिखें या नहीं लिखें। तो इस स्टेटमेंट में मैंने नहीं लिखा, तो क्या होगा 20 वैल्यू विल बी सप्लाई टू A, 20 वैल्यू विल सप्लाई टू A, 30 वैल्यू विल बी सप्लाई टू B एंड 10 वैल्यू विल बी सप्लाई टू 10 वैल्यू विल बी सप्लाई टू C। इस तरह से वो अपना एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेगा और हमारा ये इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नाउ यू कैन सी हियर सेकेंड स्टेटमेंट आई हैव रिटन 20, 30 एंड 50। सो अब देखिए पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं। A, B, C की डिफॉल्ट वैल्यू 10 है और 20, 30 और मैंने यहां क्या लिख दिया है 50 लिख दिया। इस केस में क्या होगा, अभी यहां पे वैल्यू मैंने थर्ड C की प्रोवाइड कर दी, आई हैड गिवन। सो व्हाट विल हैपन, 20 वैल्यू विल कॉपी इन A, 30 वैल्यू विल कॉपी इन B and 50 वैल्यू विल कॉपी इन C। नाउ दिस वैल्यू विल बी ओवरराइट ऑन द C। डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर जो मैंने पास वैल्यू की है 50 वो क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी यहां से। एंड देन फंक्शन विल कैलकुलेट A is 20, B is 30 एंड C is 50। इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेगा। तो ये एक तरीका था, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू हम दे रहे हैं तो कॉलिंग स्टेटमेंट में ये आपके ऊपर है कि वैल्यू पास करें कि नहीं करें। अगर नहीं पास करो तो डिफॉल्ट ले लेगा और आप उसकी वैल्यू देते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा डिफॉल्ट वैल्यू देने का तरीका ये है कि राइट टू लेफ्ट ही देते हैं हम। जैसे C की वैल्यू ये है, हम यहां पर लिख दें, मैं लिखता हूं यहां पर कि असाइनमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्ट टू राइट डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करें, हम हमेशा राइट टू लेफ्ट। यहां पे जैसे मैंने लिखा A = 10, B = 10 और C = 20, ये हमारा चल जाएगा। डिफॉल्ट वैल्यू C की कितनी हो जाएगी 20, B की 10 और A की। अब यहां पर हम कॉलिंग में केवल इतना लिख दें 20, तो अभी वो B और C की क्या लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू को ले लेगा। बट अगर हम ऐसा करते हैं कि हम यहां पे लिख दें A = 10, देन B की हम कोई वैल्यू ना दें, देन C, तो इस तरीके का ऑर्डर हमारे पास ये नहीं चलेगा। इट विल गिव द एरर। डिफॉल्ट वैल्यू हमारी क्या है, ऑर्डर राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से हम डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेगी, राइट टू लेफ्ट इस तरीके से। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। यानी दूसरा मैंने तरीका बता दिया आपको कि जो पैरामीटर्स पास करते हैं, फर्स्ट तरीके में तो हम कैसा करते हैं, पोजिशनल, रिक्वायर्ड और मैंडेटरी है, और सेकंड में हमने आपको बताया डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, मतलब फंक्शंस को जो हम कॉल करते हैं या फंक्शन की डेफिनेशन या डेफिनेशन लिखते हैं तो हम डिफॉल्ट वैल्यू को लिख सकते हैं। और डिफॉल्ट वैल्यू की कॉलिंग में क्या है कि अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर कर सकता है। और डिफॉल्ट वैल्यू का असाइनमेंट हमेशा कहां से होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। तो आई होप ये आप समझ गए हो ये कॉन्सेप्ट। और अब हमारा अगला जो फंक्शन पैरामीटर्स का है कॉलिंग करने का, वो है तीसरा तरीका हमारे पास जो है कीवर्ड या नेम्ड आर्गुमेंट। तो अब आपके सामने एक तीसरा तरीका है फंक्शंस में पैरामीटर पास करने का, उसका नाम क्या है, कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट। क्या नाम है थर्ड, कीवर्ड और नेम आर्गुमेंट्स। अब ये क्या है, जैसे हमने पढ़ा पोजिशनल, फिर डिफॉल्ट वैल्यू पढ़ी, अब थर्ड आते हैं कीवर्ड। नेम्ड आर्गुमेंट मतलब आर्गुमेंट तो है पर उसका समथिंग नेम इज बीइंग गिवन है। तो क्या चीजें देखते हैं, पाइथन ने हमको फंक्शन कॉलिंग में और भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है इन कंपैरेटिवली ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाट इज दैट, इफ आई हैव रिटन हियर diff abc and then I have written three parameters here, a, b, c and colon. This is the definition of function and I have written here d equals to a plus b plus c divided by 3 and then print d.
So this is our function whose name is ABC. This is our function. Function. Now I have called three functions here: ABC, ABC, ABC. Same function I called thrice time. 1, 2 and 3. 3 बार मैंने उसी फंक्शन को लिखा. तो जो कीवर्ड एंड नेम आर्गुमेंट है ये आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है कि जैसे पोजीशन आर्गुमेंट में आपको ऑर्डर एंड रिक्वायर्ड है, यहां पर आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव रिटन A is 10, B is 20 and C is 30. तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी? डायरेक्ट A वाले में 10 चली जाएगी, B में 20 चली जाएगी और C में 30 चली. मतलब ऑर्डर हमने उसी सीक्वेंस में दिया हुआ जिस सीक्वेंस में A है, B है एंड देन C है. पर यहां पर क्या है, A की वैल्यू हमारे पास अदर अभी तक इतने मैंने कॉलिंग करे हैं, कभी भी ऐसा नहीं किया, नेम नहीं दिया वेरिएबल्स जो हम पास आर्गुमेंट्स का नाम. तो यहां पे एक A इस कीवर्ड आर्गुमेंट, B इस कीवर्ड आर्गुमेंट और C क्या हो गया? कीवर्ड आर्गुमेंट. हम वैल्यू देंगे. इसके लिए एक और खासियत है कि आपको कहीं भी लिख सकते हो. जैसे आपने यहाँ B मैंने यहां लिख दिया, A यहां लिख दिया, C. इस केस में भी B में कीवर्ड आर्गुमेंट है, A कीवर्ड आर्गुमेंट, C. B में वैल्यू 20 कॉपी होगी, A में 10 होगी और C में 20. ठीक है. तीसरा जो हमारा है यहां पर भी मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट का कोई सीक्वेंस नहीं है. यू कैन राइट either before or after of any arguments. I have written here C equal 10, B equal 50 and A equals to 20. So now C value 10 will be copied in C, 50 value will copy in B and A is 20. So these are the keyword arguments. If we write the name of some variable in a function called statement in any order, there is no fixed order. Then you can write A before the B or B after the A. You can write in any order. This is parameter passing technique or argument passing technique is called we can say keyword arguments. So we have studied three type of the passing parameter. First one is positional, required, mandatory. Number 2, default value. Order of default is right to left, and mandatory means the same sequence you have to give in the value. And third, here keyword arguments means you can supply the name in the form of keyword to call the function in any order you can write. So these are the three ways, and I hope you understand these three well. Now we are coming on the next point of today's discussion. Right now you can take the snapshot of this screen. तो यहां पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, यहां पे लिखा हुआ है फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम द फंक्शंस. फंक्शंस दो टाइप की वैल्यूज लौटा सकता है. एक फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यूज, मतलब फंक्शन कुछ वैल्यूज लौटाएगा, और दूसरा है फंक्शन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. यानी इस फंक्शंस को हम कह सकते हैं नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, मतलब वॉइड. ठीक है. और हम फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन वॉइड फंक्शन. ये कैसे हो जाएंगे? नॉन वॉइड फंक्शन. मतलब फंक्शन रिटर्न सम वैल्यूज मीन्स इसमें रिटर्न स्टेटमेंट हमको यूज करना है, और बाय डिफॉल्ट इसमें रिटर्न स्टेटमेंट होता है, और रिटर्न क्या वैल्यू करता है? नन वैल्यू करता है अगर हम इसको यूज करें. तो पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन विद सम नॉन वॉइड फंक्शन कैसे बनाते हैं और वो कॉल कैसे करते हैं और कैसे वैल्यू को रिटर्न करते हैं. देन वी विल कम ऑन द फंक्शन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. वो भी कैसे बनाते हैं कि उसमें रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शन होता है और बाय डिफॉल्ट वो क्या नन वैल्यू को रिटर्न करता है. अभी हम पहले वाला फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन रिटर्न सम वैल्यू है ना, ये कैसे हम बनाएंगे. यहाँ तो आपके सामने एक छोटा सा कोड है जहां पे मैंने नॉन वॉइड फंक्शन बनाया है विच विल रिटर्न सम वैल्यू. यू कैन सी है डेफ एड ए और बी. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? C इक्वल्स टू A प्लस बी. मतलब एड एक फंक्शन है, A और B की वैल्यू किसमें ऐड होकर C में आ जाएगी, एंड रिटर्न क्या होगी? C की वैल्यू रिटर्न होगी. तो यहाँ पे हमने चूंकि C की वैल्यू रिटर्न हो रही है, मीन्स फंक्शन इज रिटर्निंग सम वैल्यू. तो यहाँ पे आके ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है फर्स्ट टाइम. फर्स्ट कॉलिंग है तो 5 वैल्यू विल कॉपी इन A, 6 वैल्यू विल कॉपी इन B, and C will get the value 11. Then P में क्या वैल्यू आ जाएगी? 11.
Second time, once again I call the function at 7 value will copy in A and 15 value will copy in B. Then what value will come in K, which is 7 plus 15, 22. प्रिंट P की वैल्यू कितनी आ गई है 11 प्रिंट करेगा, एंड लाइन नहीं चेंज करेगा तो आगे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी K, विच इज 22. तो ये हमें इस तरीके से ये आउटपुट मिल सकता है. तो यहां पर ये फंक्शन कैसे कहलाए, नॉन वॉइड. या आप कह सकते हैं कि फंक्शंस को मेजर समझ सकते हैं कि वॉइड फंक्शन कैसे. अगर आपके घर में सपोज कोई काम है और वो काम दो तरीके के हैं, लाइक एक आपको घर में कोई क्लीनिंग करना तो आप खुद झाड़ू उठा के साफ कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, पोछा लगा सकते हो, क्लीनिंग कर सकते हो. ये एक प्रकार का काम हो गया. मीन्स वी कैन से इट इज द वन टाइप ऑफ द फंक्शन विच वी आर डूइंग एंड नॉट गिविंग एनीथिंग टू अस. इट इज नॉन, वी कैन से कुछ हमको लौटा नहीं रहे वैल्यू, है ना, वॉइड फंक्शन से. बट जैसे हम आपको घर का काम कह दें कि आपको घर के पर्दे खराब हो गए हैं या फिर दरवाजे खराब हो गए हैं, आपको इनको सही कराना है. सही कराने के लिए आप इनको बाहर दोगे, बाहर सही होके फिर वो क्या होंगे आपके पास लौट के आएंगे. दैट इज कॉल्ड रिटर्न होके आ रहे हैं. तो इस तरह के कोई काम होंगे तो हमारे क्या कहलाएगा, वो नॉन वॉइड फंक्शंस कहलाएगा, जिसमें हमको कुछ वैल्यू क्या होगी, रिटर्न होगी. इस तरीके से हम इन फंक्शंस को बना सकते हैं. और सो मेनी फंक्शंस वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट. इट इज कॉल्ड नॉन वॉइड फंक्शन. Now we are coming on the void functions. So you can note down these things. Now we are coming on the void function. अभी आपके सामने जो फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, ये फंक्शंस क्या है, इट विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. ये फंक्शंस क्या कर रहे हैं, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं. पर ऐसा नहीं है कि हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगा सकते. जैसे जो मैंने यहाँ 3 फंक्शन बनाए हैं, 1, 2 and 3. 3 are different type of the function. How it works, I am telling you. Def display. So this function I have not used the return statement, but by default this is, इसके साथ क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट लगा होता है. तो ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, ये स्क्रीन पर पाइथन को प्रिंट कर देगा. ठीक है, बट इट रिटर्न सम वैल्यूज. आई हैव नॉट रिटर्न इन स्टेटमेंट. सेकेंड फंक्शन में हमें क्या लगा, डिस्प्ले 2. यहाँ पे भी प्रिंट मैंने पाइथन लिखा, पर यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट मैंने लगाया है. तो ये फंक्शन जहां भी होगा पाइथन एक लीगल वैल्यू रिटर्न करता है, जिसे बोलते हैं NOEN, नन वैल्यूज हमारी क्या होगा, रिटर्न करेगा. अगर आप चाहते हो कि इस नन वैल्यू का कहीं आपके लिए यूटिलाइजेशन है तो आप इसे स्टोर करा के एग्जीक्यूशन करा सकते हो. जैसे थर्ड हमने जो लिखा हुआ है डिस्प्ले 3, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, डिस्प्ले 3 फंक्शन बना है पाइथन, और इसको यहाँ पे कॉल करा. ये वैल्यू पाइथन स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, यानी डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूशन होगी. और उसके बाद जो रिटर्न वैल्यू है यहाँ पर, जिसकी डिस्प्ले फंक्शन चूंकि हमारा कैसा है, वॉइड फंक्शन है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नन, और ये स्क्रीन पर आके इसको प्रिंट कर. ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने 3 डिस्प्ले फंक्शन बनाए, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3. डिस्प्ले में हमने कुछ भी नहीं लिखा, कुछ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो सिंपली हमारा कैसा होगा, वॉइड फंक्शन है, नो पुट एनी रिटर्न स्टेटमेंट, तो ये पाइथन प्रिंट करेगा. सेकंड में डेफ डिस्प्ले 2, यहाँ पे मैंने पाइथन लिखा हुआ, रिटर्न, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिटर्न. तो ये क्या करेगा, पाइथन तो प्रिंट करेगा, साथ में एक वैल्यू भी रिटर्न करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, नन वैल्यू. तीसरा फंक्शन है डेफ डिस्प्ले, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स छोड़ दिए यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, पाइथन. तो ये फंक्शन मैंने इसे कॉल करा, तो जैसे कॉल होगा तो फर्स्ट इट विल एग्जीक्यूट, पर इट विल डिस्प्ले पाइथन ऑन द स्क्रीन, देन रिटर्न नन वैल्यू टू द स्क्रीन, और उसको हम प्रिंट कराएंगे तो स्क्रीन पर हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, पाइथन एंड नन. तो ये हमने 2 तरीके की कॉल करना सीखे कि रिटर्न वालों कैसे कॉल करते हैं, और जिन फंक्शन में रिटर्न वैल्यू नहीं होती है उनको कॉल कैसे. नाउ वी कैन सी हाउ फंक्शन विल रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज. तो आपको धीमे धीमे सारा कोड यहाँ पे समझ में आ ही रहा होगा. धीमे धीमे हम भी प्रयास कर रहे हैं कि और भी. तो अब आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज हैं. देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है डेफ एड, मतलब ये कह सकते हैं कि फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू भी रिटर्न करा सकता है.
उसी को ये प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो डेफ एट ABC मैंने 3 वैल्यू पास करी। यहाँ पे मैंने लिखा A into 2, B into 3 एंड C into 3 मीन्स ये कोड क्या कर रहा है कि A की वैल्यू का डबल कर दे रहा है, B की वैल्यू का ट्रिपल कर दे रहा है एंड C की वैल्यू का भी ट्रिपल। तो यहां पर हमने फिर इनको कॉल करा तो 3 वैल्यू रिटर्न हो रही, तो हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट लगा हुआ, 3 रिटर्न हो गई। तो पहली पार्ट जहां भी ये फंक्शन कॉल होगा, ये इसकी कॉलिंग हो, ये इसमें जाएगी वैल्यू 4, 5, 6, देन 3 वैल्यू रिटर्न होके आएंगी। तो ये वैल्यू क्या होंगी, इन तीनों वेरिएबल को असाइन, हम सेपरेटली वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। M1 को into 2 की वैल्यू आ जाएगी, M2 को B into 3 की आ जाएगी, M3 को क्या आ जाएगी, C into 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या है हमारा, इसको हम कह सकते हैं कि सेपरेट वेरिएबल में भी लगा सकते हैं। आप चाहते हो कि उन्हें ग्रुप ऑफ वैल्यू के रूप में स्टोर करना चाहते हो रिटर्न वैल्यू का, तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर ये भी है। डायरेक्ट हमें यहाँ पे कॉल करा, ये मैंने K बना दिया। K में जो वेरिएबल है ये ऑटोमेटिकली टपल टाइप का हो जाएगा, उसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, 2, 4, 6 की वैल्यू इसमें आ जाएंगी और सीधी वैल्यू अगर हम इसको प्रिंट K कराएंगे तो K क्या बन जाएगा, टपल, और वैल्यू 2, 4, 6 का जो डबल या ट्रिपल है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज को भी पास कर सकते हैं फंक्शंस में। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया एट ABC, A into 2, B into 3 एंड C into 3 को रिटर्न करा रहा हूँ। मेन प्रोग्रामिंग में हमने क्या करा, M1, M2 और M3 3 वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो 3 वैल्यू फर्स्ट वैल्यू रिटर्न होके M1 में आएगी, सेकंड M2 में, थर्ड M3 में। तो एड फंक्शन दोबारा कॉल करा हुआ है, 2 वैल्यू किसमें जाएगी, A, 4 B में और 6 C में। ग्रुप ऑफ वैल्यूज किसमें रिटर्न होके आएंगी, हमने एक वेरिएबल ले लिए क्योंकि ग्रुप ऑफ वैल्यूज आ रही है, वो वेरिएबल कैसा बन जाएगा, उसमें टपल। तो हम यहाँ प्रिंट कराएंगे तो M1, M2, M3 की वैल्यू भी स्क्रीन पर आ जाएंगी और K की वैल्यू भी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं, फंक्शंस में पास कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो आज का हमारा लास्ट बिंदु है, लास्ट पॉइंट है कंपोजिशन। कंपोजिशन को हम ये कह सकते हैं यूजिंग एन एक्सप्रेशन इन अ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। तो 3 टाइप के एक्सप्रेशंस को हम यूज कर सकते हैं फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। ये हमारी कॉलिंग हो रही है, ये हम एड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेक को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे फाइंड। इनकी डेफिनेशन इज रिटन, वी जस्ट सपोज की डेफिनेशन इज रिटन। सो 2 + 5 ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। क्या है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये जो वैल्यू है 2 + 5 की, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन होगी वहां फर्स्ट पैरामीटर में कॉपी हो जाएगी और 4 + 2 की वैल्यू विल कॉपी इन द सेकेंड पैरामीटर्स। यहाँ पे चेक फंक्शन है A एंड B, ये हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन है, A एंड B की वैल्यू जो भी आए ट्रू एंड फॉल्स में वो भी हम किसी पैरामीटर्स के रूप में पास कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा फाइंड फंक्शन, यहाँ पे हमने लिखा CHR66। इसका मतलब है इस फाइंड फंक्शन के अंदर इसकी कॉलिंग में मैंने एक फंक्शन को और कॉल कर दिया विच विल कन्वर्ट द 66 इनटू द कैरेक्टर फॉर्म। एस का वैल्यू आए पास इट विल कन्वर्ट। तो इस तरीके की जो कंपोजिशंस होते हैं फंक्शन को कॉल करने के, कि एक्सप्रेशंस को यूज कर रहे हैं functions, another function is using in the function call statement, logical expressions, so these are compositions. So now we are coming to the end. So we have discussed today 2 or 3 major issue of the function. Like first we have discussed what we will say passing parameters. Passing parameter कैसे होते हैं functions में, 3 तरीके से हमने पढ़े, पोजिशनल और रिक्वायर्ड और मैंडेटरी पैरामीटर्स। नंबर 2 हमने पढ़ा डिफॉल्ट पैरामीटर्स। नंबर 3 हमने पढ़ा क्या, हमारा जो तीसरा था मैंडेटरी के बाद कौन सा था, कीवर्ड नेम्ड पैरामीटर्स, है ना, नेम्ड पैरामीटर्स। तो ये हमने पढ़ा, उनको सीखा। उसके बाद हमने ये फंक्शंस की कॉलिंग सीखी, कितने तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके फंक्शंस थे, void function and non-void function. Some function returns some value and some does not return any value. Now after that I told you function with multiple return statement कि कोई functions है वो multiple values को कैसे return करता है, ठीक है। और लास्ट में today's point is compositions. We have discussed कि functions की calling statement में we can pass the arithmetic expressions, logical expressions और character expressions.
So I hope you understand all the points, and whatsoever I taught yesterday or day before yesterday, you can understand these things very well. So in the continuation of these videos, some other part of the functions we will discuss in the next video. धन्यवाद. Good evening.